अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई। भगवान अपने आप को भी भूल जाते हैं भक्त के लिए। भक्त होना है हमको। भक्त का अर्थ क्या है? मांगना नहीं भगवान से। हम मंदिर में जाते हैं, मांग करते हैं, प्रभु हमको ये दे दो, प्रभु वो दे दो। ये भागवत ही ऐसा ग्रंथ है मैया, इसकी छांव में जो आकर बैठ गया, इसकी शरण में जो आ गया, उसको बिन मांगे ही सब मिल जाता है। उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप छोटे थे, आपके माँ बाप से आप बोलना नहीं जानते थे, तब माँ समझ जाती है सारे महीने के बच्चे को क्या चाहिए। अपने आप माता पिता अपने आप समझ जाते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए। भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। आप कुछ ऐसी चीज भगवान से मांग लेते हैं, कभी कभी जल्दी काम नहीं हो पाता है। क्यों? बोले भगवान से आप मांग लो, लेकिन भगवान वही जल्दी देंगे जिसकी आपको वास्तव में जरूरत ज्यादा है। भगवान कहते हैं तू कर वही जो तुझे अच्छा लगे, पर होगा वही जो मुझे अच्छा लगे। तुम भी करते चलो, लेकिन होगा वही जो वो कर रहे हैं। हुई श्री जो राम रचि राखा। ये भागवत वो है जो देवताओं को भी दुर्लभ है मैया। आपको पता है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तो उस समय महाराज देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए कि अरे सुखदेव जी महाराज, ये जो भागवत अमृत आप परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, लीजिए ये स्वर्ग का अमृत आप इनको पिला दो और ये भागवत अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव जी ने कह दिया नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर तुम सीधे सीधे कथा सुनने के लिए आते तो मैं जरूर तुमको भागवत सुनाता, लेकिन तुम तो वास्तव में व्यापारी बन के आए हो, और व्यापारी भी बराबरी का होना चाहिए था। तुम तो ठग हो। अरे भैया, कोई आपको कांच का टुकड़ा देकर लाखों की मणि दे तो क्या ये बराबरी है? कांच के टुकड़े से लाखों की मणि की क्या बराबरी भैया? तो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि भागवत वह लाखों रुपए की मणि है और वह स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है इस भागवत में? बोले भागवत में यही विशेषता है, जो स्वर्ग का अमृत मिलता है वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहता है। अमर तो हो जाता है। अमर का मतलब क्या है? लेकिन एक अवधि 50,000 साल रहोगे, उसके बाद आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर, यहाँ फिर पुण्य करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पुण्य बैलेंस होता है। जैसे हमारे आज अकाउंट में बैलेंस है, वैसे बैलेंस है, वैसे पुण्य का बैलेंस होता है। जितना आपके बैंक में पुण्य बैलेंस है, उतने ही दिन स्वर्ग में रहोगे। उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य खत्म हुए, फिर से पुण्य की कमाने के लिए आना पड़ेगा पृथ्वी पे। तो ये अमृत अमरत्व वास्तव में प्रदान नहीं कर पाता। और ये भागवत क्या देते हैं? बोले भागवत को जो एक बार सुन लेता है वह इसी ही झंझट से छूट जाता है, उसे सीधा वैकुंठ महाराज भगवान की शरण मिलती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसी ये भागवत कथा है भैया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो इसको कितने कैसे सुनना चाहिए, परीक्षित को बताते हुए